बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयद अब्दुल मजीद कादरी। रूहानी इलाज के सिलसिले में बातें हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला इन बातों को हम और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले प्रोग्रामों में मैंने आपसे जो तज़किरे किए उसमें हसद था, बदनज़री थी और जादू के मामलात थे। इसके अलावा और भी मामलात होते हैं जिनसे इंसान डाउन हो जाता है। बहैसियत मुसलमान जो है, अगर हम लोग गलतियां करते हैं तो गलतियों की वजह से हम मुसीबतों में पड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वीरानों में हम जा रहे होते हैं और हम पाकी में नहीं होते, या किसी ऐसे रास्ते से चले जाते हैं जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे जिन्नाती मामलात हैं, वीरानों में जिन्नाती मामलात हैं, या रात का बहुत टाइम गुज़र गया है, 12 बज गए, 1 बज गया है, 2 बज गए, उसमें हम चले जा रहे हैं और वीरान रास्तों में चले गए। मिसाल तौर पर ख़राब रास्तों में जहाँ पे गंदगी और नापाकी है, वहाँ पे जो है शरीर जिन्नात होते हैं। और जिन्नात जो है वो नज़र नहीं आते, चूँकि वो आग से पैदा किए गए और वो नज़र नहीं आते, लेकिन वो हमें देख लेते हैं। जिन्नात इंसानों को देख लेते हैं लेकिन इंसान उन्हें नहीं देख पाते, और इसी चीज़ से वो फ़ायदा उठाते हैं। शरीर जिन्नात जो है वो इंसानों में कब्ज़ा करते हैं उनके ऊपर। अब वो उसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकती है, ख़वातीन भी हो सकती हैं और मर्द भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ सूरतों में शरीर जिन्नात, जिस तरह इंसानों को तंग करते हैं, इसी तरह शरीर जिन्नात जो है, चूँकि वो नज़र नहीं आते, इससे फ़ायदा उठाते हैं और वो इंसानों को तंग करने के लिए उनको छेड़खानी करते हैं और उनके ऊपर असरात डालते हैं अपने। चूँकि वो आग से बनाए गए हैं और वो आग जब खाक को छूती है तो खाक डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि इंसान खाक से तो बना हुआ है और वो आग से बने, तो जब आग करीब आएगी तो ज़ाहिर गर्माइश लगती है, नुकसान होता है। जिन्नात जो शरीर जो होते हैं उनकी नीयत ख़राब होती है। तो मुख्तलिफ़ सूरतें मैं यहाँ पे अभी इस तरह बयान नहीं कर सकता। जब बिलमुशाफ़ा कोई भी मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं और तफसील से इंशाअल्लाह ताला इन बातों को बताऊँगा। बहरहाल अभी मुख्तसर ये समझ लें कि जिन्नात का असर किसी के ऊपर हो जाता है तो फिर वो अपनी जो हैसियत होती है, उसकी कुदरती हैसियत, उसको वो उसकी कुदरती हैसियत जो है मुतासिर हो जाती है। यानी नॉर्मलिटी में नहीं रहता वो, नॉर्मल उसे हम कह नहीं सकते। वो गुस्सा करने लगेगा, बाज़ औक़ात घर की चीज़ें तोड़ने लगेगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो अपने घर वालों से लड़ाई झगड़े करता है, मारने लगेगा और अपनी जॉब पे नहीं जाएगा, नौकरी पे नहीं जाएगा, और जो है वो कभी बेहोश हो जाएगा। वो जिन्नात उसे बेहोश कर देते हैं, कभी गिरा देते हैं, कभी जो है वो ज़ख़म उनको देते हैं। जिन्नात जो है उसके जिस्मों पर ज़ख़म लगाते हैं, ऐसा लगता है कि नाखून से उनके जिस्मों को किसी ने जो है खुरच दिया है। बाज़ औक़ात जो है उनके जिस्मों से ब्लड भी निकलता है। जिन्नात जो है मुख्तलिफ़ हरकतें करते हैं जिससे मेल और फीमेल दोनों मुतासिर होते हैं। जिन्नात का ज़िक्र कुरान मजीद में भी है, मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है और सूरह नास में कुरान जिन्नात का ज़िक्र है। इसके अलावा और भी दीगर जो कुरान की सूरतें हैं जिनके अंदर जिन्नात के वजूद का जो ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है। और जिन्नात जो है वो मुसलमानों को या गैर मुसलमानों को तंग करते हैं जहाँ जिसका दाव लग जाता है। बहैसियत मुसलमान अगर हम पाक साफ़ रहेंगे और ज़िक्र अस्कार में रहेंगे, कुरान का पढ़ना हमारा मामूल होगा, नमाज़ों का पढ़ना हमारा मामूल होगा, तो हम शयातीन जिन्नात से इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। अगर किसी पे जिन्नाती मामलात हो जाते हैं और वो फिर हमारे पास आता है इलाज के लिए, तो मैं फिर कुरान की सूरतों से, अल्लाह के नाम के ज़िक्र से जो है वो जिन्नातों का इलाज करते हैं, ताकि वो अल्लाह के नाम के ज़िक्र से, चूँकि अल्लाह ताला के नाम में बेशुमार फजीलत हैं और उसके जलाल की वजह से जिन्नात जो है उनके जिस्मों को छोड़ के भाग जाते हैं और फिर उनको और दीगर तरीके से, मिसाल के तौर पर उनको पीने वाले नक्श दिए जाते हैं, जलाने वाले नक्श दिए जाते हैं और उनका इस्तेमाल बताया जाता है। अगरबत्तियाँ वगैरह पढ़ के दी जाती हैं। मैं गुलाब के फूल, गुलाब की पत्तियाँ पढ़ के देता हूँ। उनका पानी जो है घर के कोनों में छिड़कने के लिए दिया जाता है, ताकि घर के अंदर भी अगर जिन्नात के मामलात हैं और जो जिन्नातों ने घर के अंदर जो मामलात ख़राब किए होते हैं, तो वो इन पाकी चीज़ों को इस्तेमाल करने से जिन्नाती मामलात उसके जिस्मों से भी दूर हो जाते हैं और अल्लाह ताला के करम से उनके घरों से भी जिन्नाती असरात ख़त्म हो जाते हैं और इंसान जो है वो फिर सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।